जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरे पवित्र नाम में सब पवित्र जन को मसीह देता हूँ। प्रभु महान, कितना महान है, सबसे महान, उसके जैसा कोई नहीं, उसका तुल्य कोई नहीं। आज भी वो सच्चा जीवित प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके हमें इसका लायक बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में बलिदान हुआ, उस बलिदान को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। जब भी हम इस मेष के चारों तरफ जब आता है तो हम कितना भी प्रभु को स्तुति करें तो भी बहुत कम है, क्योंकि प्रभु का महान प्रेम हम लोग सूली में देखता है। आज इस मेष में जाने से पहले मैं आपको चार बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बना। नंबर 2, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या क्रूसित हुआ। नंबर 3, हमारा प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। प्रियो, मसीह जीवन एक सामान्य जीवन नहीं, ये हमें जानना कितना जरूरी बात है। इस प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया, वो स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया, है ना। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला बात, मतलब वो हमारे लिए दुनिया में जन्म हुआ। कैसा व्यक्ति, क्यों जन्म हुआ, ये जानना कितनी बड़ी बात है। दूसरे कोरिन्थी उसके 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थी 8 अध्याय के 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए, वो बहुत आप अंडरलाइन करके समझना, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह क्या बना, कंगाल बना। और आगे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ प्रियो, ऐसा हमारे लिए कंगाल बना हुआ यीशु मसीह को आप जानता है। यीशु मसीह किसके लिए कंगाल हुआ, है ना। हमारे जीवन में ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है। इतना महान परमेश्वर, है ना, स्वर्ग में रहने वाला, मतलब इतना महान परमेश्वर, अरबों दूतगण हमेशा आराधना करने वाला वो महान परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना। हमारे लिए, हमें धनी बनाने के लिए, हमें भी स्वर्ग का लायक बनाने के लिए उन्होंने हमारे लिए ये दुनिया में आकर के एक मनुष्य बनकर के जन्म लिया। बोलेगा तो आप सोचो प्रयोग, एक कितना भयंकर बात है, ये कितना गहरी बात है। वो स्वर्ग छोड़कर क्यों आया, है ना। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। किसलिए आया, इतनी अधिक पवित्र स्थान से उधर करके आने का लक्ष्य क्या था, पापियों को उद्धार करना। आप देखो प्रियो, परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर, वो कभी पाप देख ही नहीं सकता। ऐसा महान परमेश्वर पापियों को उद्धार करने के लिए उतर आया। आप देखो प्रियो, कैसा प्यार है। जगत में रहने वाला सब लोग पापी हो गया, उनको बचाने के लिए वो स्वयं परमेश्वर उतर आया। बोलेगा तो क्या प्रियो ये एक साधारण बात है, नहीं नहीं नहीं, ये सामान्य लोग समझ भी नहीं सकता। ये समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग ही इस पर विश्वास करके ये छुटकारा अनुभव में ला सकता। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु पापियों के लिए जगत में आया, ये दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए कोई भी आया करके जिंदगी में कभी एक बार भी सुना नहीं। पापियों को उद्धार करने के लिए ये दुनिया में कोई भी आया करके किसी चरित्र में, किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। और तो बाइबल कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये दुनिया में रहने वाले सब लोग पापी है, इसलिए इसको गुड न्यूज़ बोलता, सुसमाचार बोलता, है ना। यीशु नाम का अर्थ तक जानना कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के होने से पहले ही स्वर्ग से ये माना नाम दिया गया। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में, वो पुत्र चलेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, वो अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, आज भी कितने ऐसे मसीह लोग हैं अपने आप को मसीह कहता है, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया।
प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हुआ कामों के बारे में कई बार सुना, परंतु वो सच्चाई को विश्वास करने के लिए उनसे नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने जो किया वो काम प्रभु हमें प्रकट करके देगा, तभी हम उसको समझेंगे और विश्वास कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, कई बार कैलेंडरों में ऐसा कई फोटो में आपने देखा होगा कि मतलब यीशु मसीह नहीं हो, लेकिन एक चरवाहा एक मेमने को कंधे पर लिया हुआ है, देखा ना? वो कौन है? वो हमारे चित्र है। हम खो गया था, प्रभु ने हमें कंधे पर उड़ा करके लेकर चलता। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना? वो दृष्टांत तो प्रभु ने मतलब लूका का सुसमाचार में 15 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन में दिया। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अनिल वो खोया हुआ वो मेमना कौन था? हम लोग थे, हम एक जन थे। तो प्रभु के उस कंधे पर रहने वाला किसको दिखाता? मुझको और आपको दिखाता। हमें कंधे पर ले चलने वाला प्रभु, कितना बड़ी बात है प्रियो। वो कौन है? सारा सृष्टि का सृजनहार, अनेक सृष्टि को अपने वजन की सामर्थ्य में संभालने वाला प्रभु हमें अपनी कंधों पर लेता। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में कोई ऐसा कुछ भयंकर बीमारी अवस्था में पड़ गया समझो, है ना? कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया, कैंसर आदि का डेंजर बीमारी है, तो वो गरीब है, उसको बचाने के लिए डॉक्टर बोलता है अगर मतलब ऑपरेशन हो सकता है, परंतु आपको कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा होना पड़ेगा। और वो व्यक्ति को प्यार करके हो सकता है हम सब लोग मिलकर के कलेक्शन करके मतलब वो व्यक्ति की ऑपरेशन के लिए ये पैसा इकट्ठा करके ऑपरेशन करवा करके उनको कुछ दिन के लिए बचा सकता। पर जो प्रियो, पापी को हम कितना भी कलेक्शन करेगा तो नहीं बचा सकता। ये कलेक्शन से होने वाला बात नहीं, ये मनुष्य से होने वाला बात नहीं। प्रभु को ही उसका दाम देना पड़ा। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारे को कितने लोग समझता है। आज भी बहुत लोगों ने प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ उन बातों के बारे में अनजाने, है ना? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान का दिन बोलेगा तो मैं तो नाचता हूँ, मैं इधर भी आया तो नाच रहा था, है ना? क्या है मैं आपको बताता ना प्रियो, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों का हमेशा जिंदगी हमेशा स्वर्गीय बातों में रहे, क्योंकि हमारे लिए इधर एक स्थायी नगर नहीं, हमारा मन यहाँ पर नहीं लगता, हम स्वर्गीय बातों पर उसकी खोज में है। हर एक बातों में, हर एक चार चरण में हमें वो बात दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए दुनिया में आकर हमारा पाप का दाम दे करके हमें आजाद कर दिया। उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा मूल्य दिया। यीशु मसीह मतलब इस रीति में मतलब वो मनुष्य बनने का कारण, है ना? इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, इब्रानियों 2 का। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनकी समान उनकी सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का नंबर 1 नास्तिक व्यक्ति भी मृत्यु की निकट आता है ना, वो लोग घबरा जाता है ना। वो लोग उस समय में प्रभु के बारे में सुनना भी चाहता, बहुत लोगों का जीवन में ऐसे हुआ है, परंतु जब आखिरी समय में उन्होंने प्रभु का वचन सुनना चाहा तो भी उनका चेहरे लोगों ने बोला पागल हो गया, इसके साथ इसको किसी को मिलने नहीं देना। देखा वो लोग रो कर तड़प करके बोलता है, तभी भी चेहरे लोग मानते नहीं। प्रियो, इंसान जो बोएगा वो काटेगा। बहुत बड़ी बात है, भयंकर बात है। इस जीवन में प्रभु को जानना मानना कितना धन्य बात है। आज लोग मृत्यु के डर में जीवन बिताता, और जो यीशु मसीह में विश्वास किया प्रभु ने उनका मृत्यु के डर से छुड़ा दिया। कितना अनुभव की बात है, कितना आनंद की बात है ना। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए बड़ा दाम चुकाया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के समय में वचन कहता है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 5 जोड़े, इब्रानियों 10 का 5। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार किया। देखा, मेरे लिए एक देह तैयार किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है।
पिता पुत्र के लिए एक देह तैयार किया, है ना। यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना, ये एक बड़ा भेद है, सामान्य लोग नहीं समझ सकता। परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आना बोलेगा तो कोई समझने वाला बात नहीं प्रिय। इसलिए जब पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 वचन में यीशु मसीह इस दुनिया में आने के विषय में वचन क्या कहता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। संदेह नहीं इसमें संदेह नहीं, कि भक्ति का भेद गंभीर है। देखा, भक्ति का भेद गंभीर है, ये भक्ति का भेद है। क्या है वो भक्ति? अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। देखा, यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के यीशु मसीह की जीवन के द्वारा होने वाला बातों के बारे में एक सुंदर वर्णन है ना। उसका वो एक शब्द को बोलने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, हम लोग इससे पहले सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ ना। उसका इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 9-10 वचन फिर भी यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करो, तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कितना धन्य लोग हैं। एक ही बार की प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए हमें पवित्र किया गया। कितना उसका 14 वचन पढ़ना, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रियो, पिता की इच्छा के अनुसार पुत्र अपने आप को बलिदान करते हुए, है ना, स्वर्ग को प्रसन्न किया, भावियों को प्रभु में होकर के बचाने का मार्ग प्रभु ने खोल दिया। आज वो एकमात्र मार्ग है और वो एकमात्र आदर्श है जो दुनिया के लोग फॉलो करना चाहिए, पीछे हो लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें आदर्श देकर गया। ये दुनिया में किसी का जीवन आदर्श है क्या? नहीं है प्रियो, है ना। अब कोई भी जात का देवों को देखो, कोई भी आदर्श नहीं। और जो बाइबल कहता है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके पर चिन्हों मानव जाति को जीने का मार्ग यीशु मसीह है। उस मार्ग को छोड़ करके और कोई भी मार्ग अपनाएगा, प्रभु उसमें आनंदित नहीं रहेगा। प्रभु चला हुआ उस मार्ग में हमें चलने के लिए प्रभु ने बुलाया। और तो कितने लोग बुला पाने के बाद में ये बात अमल करते हैं, ये विश्वास करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमको प्रभु ने एक आदर्श देकर गया। उस चिन्हों पर, पद चिन्हों पर हम नहीं चलता तो हम लोग धोखा में हैं। अनेक पवित्र लोग जानना, प्रभु ने हमें एक आदर्श देकर गया, उसी में हमें चलना चाहिए। दूसरी बात, यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यीशु मसीह जब जन्म जिया ऐसे नहीं, प्रभु क्रूस पर मरा, क्योंकि आपको मालूम है ये दुनिया में मानो प्रभु का आगमन के लक्ष्य मर करके हमको बचाना था, मर करके हमको बचाना था। हर एक लोग जीने के लिए आया, परंतु यीशु मसीह मरने के लिए आया। और वो कैसे मरा, जब लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 33 वचन, लूका 23 का 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ से और उन कुकर्मी को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। देखा, प्रभु को मध्य में और दोनों बाजू में उस समय का सबसे भयंकर कुकर्मियों को, है ना। आपको जानना है ये सब भविष्यवाणी पूरा होने के लिए किया जा रहा है, और तो दुनिया भी वो नहीं जानते थे। लोग सोचा हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु का निंदा करेंगे, प्रभु को निंदा नहीं हो रहा था, ये सब भविष्यवाणियां पूरा हो रहा था। आपको मालूम है भविष्यवाणियों में यीशु मसीह की इस क्रूसिफिकेशन के बारे में यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले क्रूसिफिकेशन का चित्र बना कर दिया, और तो उस बातों को विश्वास करने के लिए यहूदियों से नहीं हुआ। यहूदी लोग ना पढ़ना चाहने वाले एक ही अध्याय यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय, उस 53 अध्याय का 3 से 6 वचन पढ़ना। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य को त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया
और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखो प्रियो, हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखा, हमें पाप से मुक्त करने के लिए, हमें प्रभु की लायक बनाने के लिए प्रियो, हमारे लिए जो भी चाहिए था वो सारी बात मसीहा के ऊपर आएगा करके यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की आत्मा में उस बात को रचित कर रखा, पर वो बात यहूदी लोग विश्वास नहीं कर पाया। उन्होंने बोला हमारा मसीहा दुख क्यों उड़ाएगा, वो तो राजा है, वो तो दुनिया में आकर राज करेगा धरज, पर वो नहीं था प्रभु का मार्ग। प्रभु का मार्ग मनुष्य के लिए छिपा हुआ है। जब तक प्रभु प्रकट करके नहीं देगा वो बात को कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कैसा मारे जाएगा, सब भविष्यवक्ता ने लिखा ना। यीशु मसीह की जन्म से 1000 साल पहले दावीद ने लिख कर रखा है ना, 22 वचन संहिता उसका 16 वचन की भी पाठ, 22 वचन संहिता उसका 16 वचन की भी पाठ। मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। देखा, मानो उन लोग मेरा पाप को और मेरे हाथ को छेदते हैं। देखा है? एक किसको दिखाता? हाँ, क्रूसिफिकेशन को। देखिए प्रियो, अरे एक भविष्यवाणी जैसा लिखा वैसा पूरा हुआ, एक भी बात अधूरा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह मरने से पहले अपनी चेलों को ये बात प्रकट करते रहा, आपको सबको मालूम है ना, बार बार बोला है ना। उसमें एक वचन खास करके मानो मत्ती 16 अध्याय का 21 वचन में, उसका 17 अध्याय का 22-23 वचन में, उसका 20 अध्याय का 18-19 वचन में, तीनों भाग में बार बार प्रभु ने कहा हम यरूशलेम की ओर जाना है, उधर जाने के बाद में मुझे पौनियों के हाथ में सौंपा जाएगा, मारा जाएगा, और तुम्हें तीसरा दिन जी उड़ेगा। वो एक शब्द पढ़ेंगे मत्ती 20 का 18-19। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसको ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखा, तीसरा दिन जिलाया जाएगा। कौन बोल सकता प्रियो? ये सुनने वाला चेलों ने तक उन दिनों में ये बात का विश्वास नहीं किया, पर हम देखते हैं प्रभु का वचन कभी अधूरा नहीं रहता प्रियो, एक बिंदु भी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा हुआ उस वचन के आधार में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया, उसी रीति में जैसा प्रभु ने कहा मारा गया, काटा गया। आप देखिए प्रभु जी उड़ा, इस क्रूस की कथा, इस संदेश आज भी बहुत लोगों के लिए मूर्खता है। आप देखो, प्रभु ने इतना महान अद्भुत कार्य मानव जाति के लिए, उनकी छुटकारे के लिए किया, और आज भी ये वचन बहुतों के लिए ठोकर है ना। 18 से 24 तक वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। बस प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ में से कितने लोग ये संदेश कई बार सुना। आज मैं आपको नंबर विनती करता हूँ, क्या आप विश्वास करोगे कि यीशु मसीह का मृत्यु मुझे पापी के लिए था? प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा वो बात सत्य है। इधर ये सच्चाई विश्वास किया वो लोगों ने उधार पाया प्रभु के, वो ये सच्चा वचन को सुन करके उधार पाए वो लोग प्रभु का स्तुति करे। प्रियो, जो अभी तक विश्वास करके यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये विश्वास करके उधार नहीं पाए वो लोग आज भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, क्या आप विश्वास करोगे?
आप ये सच्चाई पर विश्वास करोगे या अभी भी विश्वास नहीं करोगे? कितना दुखदायी बात है। यहां पर बैठा हुआ जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, प्रियो प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मेरी पापों की निंदा करके आप विश्वास करेंगे, प्रभु को दिल देंगे, इसी क्षण आप उद्धार पाएगा। परंतु आप इस सच्चे वचन पर विश्वास नहीं करोगे, आपको कभी भी पाप क्षमा नहीं मिलेगा। वो प्रभु का क्रोध का पात्र बनेगा। विश्वास करने वालों को बचाने के लिए अभी इस वक्त में प्रभु हमारे बीच में है। इसलिए यूहन्ना 8:36 में बोलता है, पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। पुत्र आज स्वतंत्र करने के लिए, पाप की उस बंधन से, पाप की उस सजा से छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में है। क्योंकि प्रभु ने कहा 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहां प्रभु मैं उनके बीच में हूं। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में है। क्या आप ये सत्य पर विश्वास करके आज छुटकारा पाना चाहोगे? प्रभु आपको स्वतंत्र करना चाहता है, और जो आप विश्वास करेगा तभी होगा, प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा। तो जिसको भी अभी तक प्रभु को विश्वास करके ग्रहण मन उद्धार नहीं पा सका, आपके लिए प्रभु ये अच्छा एक मौका आपके लिए प्रभु बनाकर दे रहा है। आप सोचो प्रियो, चुनौती आपके हाथ में। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मरने से पहले मैं मरेगा, कैसा मरेगा, कौन मारेगा, मानो वो सब बात बताने के बाद प्रभु ने उनको बताया, मैं तीसरा दिन जी उड़ेगा। प्रियो, प्रभु का वचन के आधार में हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा। वो तीसरा दिन जी उड़ा, दूसरा दिन जी नहीं उड़ा, 4वां दिन जी नहीं उड़ा, तीसरा दिन जी उड़ा। प्रभु का एक भी वचन कभी भी अधूरा नहीं रह सकता, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 5 से 7 तक वचन, Matthew 28:5-7। ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। देखिए, यहाँ पर स्वर्गदूत मैंने गवाही दे रहा है, स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, यीशु मसीह जी उड़ा। यीशु मसीह को तुम लोग मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? हमारे यीशु मसीह जी उड़ा हुआ प्रभु है प्रियो, वो सच्चा जिंदा प्रभु है ना। इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े संभव हुआ, उसमें एक संभव मैं जल्दी पढ़ाना चाहूंगा। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 17 वचन, यूहन्ना 20 का 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। देखिए, जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले किसको प्रकट हुआ? मरियम मगदलीनी को, है ना। मरियम मगदलीनी को प्रभु प्रकट हुआ। आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को प्रकट हुआ। चेलों को प्रकट होने के टाइम पर एक तोमा चायन वहां पर नहीं था। तोमा चायन थोड़ा विजिटिंग के लिए गया था। जब आया तो बाकी 4 लोगों ने बोला, चायन मानो यीशु मसीह जी उड़ा है, यीशु मसीह जी उड़ा। अरे ये जी उड़ेगा करके बोला था ना, अब बोला था, लेकिन जी उड़ा मैं नहीं मानता। तोमा चायन बोलता है, जब तक है ना मैं जब तक वो मानो हाथों में जहां पर कील ठोका ना, मैं अंगुली नहीं डालेगा तो, जो पंचर हुआ उसमें मैं हाथ नहीं डालेगा तो मेरे को विश्वास नहीं आएगा। आप लोग अंधा है, मैं ऐसा नहीं। उसके लिए भी प्रभु आया, है ना। उसी 20 अध्याय का 24 से 29 तक। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुलुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, और अपने हाथों में, जब तक मैं उसके हाथों में, तो अपना ही है ना, उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उसके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और
और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखा, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया वो धन्य लोग हैं। भैया ये बात को हमें जानना है ना। हमारे जीवन में प्रभु के वचन में कभी भी संदेह नहीं करना, प्रभु के वचन में कभी भी संदेह नहीं करना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ बात थोमा ने विश्वास नहीं किया। देखो, फिर भी अपने चेहरे की कमजोरी जान करके प्रभु उनके लिए भी प्रकट हुआ। इसलिए नहीं प्रियो, प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु बहुतों को, आपको मालूम है जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 से 6 तक का वचन में हम लोग देखते हैं कि एक ही समय में प्रभु ने 500 से अधिक लोगों को प्रकट हुआ, है ना। थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और यह कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। देखा, कितने लोगों को प्रकट हुआ? 500 से अधिक लोगों को इकट्ठा एक ही बार में प्रकट होकर के प्रभु उनको प्रकट हुआ। प्रियो, इतना सब होने के बावजूद भी कोरिन्थ विश्वासी लोग इतना मकरा था, है ना। ऐसा मकरा लोग आज भी है। इतना सारे बात गवाही होने के बावजूद भी वो लोग बोलता है पुनरुत्थान नहीं, है ना। देखो ना, पुनरुत्थान यही नहीं। तो उनके लिए पौलुस लिखता है उसी 15 अध्याय उसका 12 से 18 वचन। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। प्रियो, एक बात जानना, मसीह विश्वास का चाबी कुंजी जी उड़ा हुआ यीशु मसीह है। हम किसकी प्रचार करता? जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह का। प्रियो, जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमको एक बात दिखाता है, मरने के बाद एक जीवन है। मरने के बाद एक जीवन है। प्रियो, ये जी उड़ा हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला इसलिए मरने के बाद का जीवन के बारे में सोचता है, उसकी तैयारी करता। दुनिया के लोग दुनिया के जीवन की तैयारी करता, और तो मसीह लोग मृत्यु के बाद का जीवन की तैयारियों में रहता। आप लोगों का अवस्था देखकर ऐसा लगता है कि नई बात सुन रहा है, कोई नई बात ऐसे क्या नहीं है ना प्रियो। मरने के बाद हमारे लिए कोई है क्या? है ना। दुनिया में और किसी के लिए कोई नहीं प्रियो। उन्होंने आशा किया हुआ मर गया, कब्र बंद है, और तो एक ही कब्र अभी भी कोना है, वो यीशु मसीह का कब्र है। वो ये बात बताता है, तुम मरने के बाद में भी मैं तेरे साथ है, तेरा मृत्यु होने के बाद में भी मुझे मिलेगा, मैं तुझे मिलेगा और तू मुझे मिलेगा। और मिला ना, मरने के बाद जी उड़ा हुआ यीशु मसीह चेलों को मिला ना। आखिर में पतमोस टापू में यूहन्ना को मिला ना। यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया? प्रकाश वाक्य 18 वचन, मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। देखा, मैं युगानुयुग जीविता हूँ। एक बात जानना, मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं, ऊंडनी में मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में सच्चा जानकारी पाकर ये दुनिया के लोग
दुनिया पाप आकर के जाने के टाइम पर बहुत निराश के साथ जाता है, तो उनको मालूम में कुछ भी मैंने मैं किया ये मेरे साथ नहीं आएगा। और तो प्रभु के लोग आनंद के साथ जाता है, वही उन्होंने स्वर्ग में इकट्ठा किया है। यो हमारे जीवन में ये छोटा सा जीवन में आनंदला की तैयारी में रहना प्रिय है ना। ये सारे बात प्रभु का वचन में हमें अच्छी रीति में बता कर दिया। ये वचन को जानना मानना हमारे लिए बहुत बड़ा जरूरी बात है ना। दुनिया के लोगों को इसका बारे में समझ नहीं, हमें ये समझना जरूरी बात है प्रियो है ना। मरा हुआ लोग जी उड़ने वाला एक दिन आएगा। मरे हुए लोगों में जी उड़ने वालों में सबसे पहला यीशु मसीह है। अभी कौन जी उड़ने वाला? पहला कुरिन्थी 15:23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह मतलब जी उड़ने में पहला फल मसीह। फिर मसीह के आने पर, मसीह के आने पर कौन है? मसीह के आने पर उसका लोग मंडली है ना। मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 वचन कहता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। देखिए हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम लोग रूपांतर हो जाएंगे। कैसा रूपांतर हो जाएगा? फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 21 वचन। फिलिपियों 20 और 21 दोनों पढ़िएगा, 20 और 21। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार इसके द्वारा सब वस्तु को अपने वश में रख कर सकता है। हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो, अपनी महिमा की देह के अनुकूल हमें बनाएगा। हमें जो मिलने जा रहा है वो शरीर कैसा शरीर है प्रियो, और वो शरीर बदलने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसी 15 अध्याय उसका 51 से 53 पढ़ना। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मूर्ते अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे प्रियो, हम बदलने वाला शरीर के बारे में भी आपको मालूम है। वही 15 अध्याय का 35 से 44 तक का वचन में बहुत विस्तार से है। मैं समय में जाने के लिए अभी पढ़ने नहीं चाहूंगा। प्रियो हमें मिलने वाला शरीर कितना सुंदर शरीर है। वो शरीर के साथ हम बादलों में मिलकर प्रभु के साथ सो के जाएंगे और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है, ये तक दुनिया को ना समझने वाला बात है। और वो हमारे लिए मर गया, खत्म नहीं हुआ, वो जी उड़ा। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान व्यक्ति के बारे में कहेगा तो आखिर में मर गया, वहां तक आकर के फुल स्टॉप है। और तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया, उसमें इतना में फुल स्टॉप नहीं, वो जी उड़ा, कभी भी फुल स्टॉप नहीं, जी उड़ा इतना में भी फुल स्टॉप नहीं, वापस आएगा। क्या होगा? वापस आएगा। जो कार्य पहले करके गया ना उसको अभी पूर्ण करने के लिए हमको लेने के लिए जाएगा। यीशु मसीह जाते जाते वक्त चले लोग थकते रहा, तब स्वर्गदूत आकर के उनको बोलता है प्रेरितों का उसका 12 अध्याय का 11 वचन। उनसे कहा, गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। ओ प्रभु वापस आएगा। स्वर्गदूत बोलता है कि वो वापस आएगा, जैसे गया वैसे वो वापस आएगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है ना, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। मैं जब जाकर के घर तैयार करेगा, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन आपको मालूम है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं रहेगा वहाँ तुम भी रहेगा। ये एक बात जानना प्रियो, बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको मालूम है हमको कहीं जाना था, ट्रेन मिस हो गया तो दूसरा ट्रेन आएगा। बस मिस हो गया
पैसे मिस हो गया तो दूसरा पैसा आएगा। परंतु एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार व्यक्ति एक में फेल हो गया तो भी दोबारा लिख करके पास हो सकता है। और एक बात जानना, यीशु मसीह जब आएगा उस समय में अगर आप तैयार नहीं रहेगा तो बाद में आपके लिए नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अभी जो लोग प्रभु के लिए उसकी बाट जोते हुए तैयार है उनको लेने के लिए आ रहा है। प्रभु किसके लिए आ रहा है? जो उसकी बाट जोता है उनके लिए। सही बात है। इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं हाँ। उनके उद्धार के लिए हाँ। दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, वो प्रियो उसकी बाट जोने वालों को लेने के लिए आ रहा है। आपको मालूम है, इसका मतलब प्रभु के आगमन में अगर वो तैयार नहीं रहा तो जैसा अभी नोहा ने करीब 120 साल लोगों को सुसमाचार सुनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया ने नहीं विश्वास किया, तब तक द्वार खोला था किसका? जहाज का। जहाज में घुस करके बेच सकता था। वो जहाज किसको दिखाता? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। तो सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, सच्चाई के बात को विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ? एक दिन अचानक वो डोर बंद हो गया, है ना। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 16 वचन। और जो गए हाँ। वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हाँ। सब जाति के प्राणियों में से हाँ। नर और मादा गए। हाँ। तब यहोवा ने हाँ। जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रियो, आप कभी नहीं सोचता, आप अभी इसको हंसी मजाक समझ करके जिंदगी बिताता है तो ध्यान से सुनो, उधार का द्वार बंद हो जाएगा। उधार का द्वार बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में आप कितना भी चिल्लाएगा कोई प्रयोजन नहीं, है ना। ये बात मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ। ओ लॉर्ड जीसस। अब जो तैयार थी हाँ। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई हाँ। और द्वार बंद किया गया। प्रयोग जाने के बाद द्वार बंद हो जाएगा। मंडली उड़ा ले जाने के बाद में फिर इस प्रकार मुक्त में उधार नहीं होगा। उधार का कार्य बंद हो जाएगा। प्रयोग वो घड़ी कब है मालूम नहीं। आज भी प्रभु आ सकता है अपने जीवन में। आज भी यह वचन प्रभु क्यों सुनाता है प्रियो? क्योंकि जो उधार नहीं पाया उनके लिए उधार का वक्त है ना। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय दूसरा वचन। दूसरा कुरिन्थी वह तो कहता है, हाँ। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली हाँ। और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। हाँ। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखो अभी वो उद्धार का दिन है प्रियो। अभी अगला हफ्ता में करेंगे ऐसा मत सोचना। प्रभु अभी ये वचन दे रहा है आपको, ये जानना प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में आपके लिए आया, आपके पापों के लिए कलवरी सूली पर मरा, वो मर करके तीसरा दिन जी उड़ा, जीवित आशा देता और स्वर्ग में चला गया। अभी वो वापस आने वाला है। आएगा कि नहीं? आएगा प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ अनेक बात सत्य है प्रियो, एक भी वचन अधूरा नहीं रहा। प्रभु आएगा, ये वचन प्रभु ने दिया है तो वो वचन पूरा करने के लिए प्रभु जल्दी आने वाला है। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी किताब है। आखिरी किताब प्रभु यीशु मसीह का किताब है। उस किताब में यीशु मसीह ने 3 बार अपने आने के बारे में बोला। सबको मालूम है ना। मानव प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वचन, उसका 12 वचन, उसका 20 वचन, तीनों वचन में बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। देखा प्रिय, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अभी प्रभु के आने में देर नहीं होगा प्रियो। हमारे प्रभु जल्दी आएगा। परंतु प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में क्या? मैं उधार पाया है क्या? मैं प्रभु की आत्मा पाया है क्या? आज मैं प्रभु का जन बनकर के जीता है क्या? मैं उस यात्रा की तैयारी में है क्या? अपने आप को परखना प्रियो, अपने आप को परखना, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है। जो प्रभु में है उनके लिए भी, जो प्रभु में नहीं है उनके लिए भी। क्योंकि आप प्रभु में है तो आपकी जिम्मेवारियों को जानना और उसको अमल करना, और आप प्रभु में नहीं है तो आप प्रभु को दिल देना और प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का योग्य बनकर जीवन बिताना। अगर नहीं है तो प्रियो नष्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। एक क्रूस की कदा आपके लिए ठोकर ना बने प्रियो, ये आपके लिए जीवनदायी बने। आप जीवन पा करके प्रभु के आगमन के लिए एक सच्चा तैयारी अनुभव में जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा सबको, ये वचन सुनने वाले सबको उधार पाया उनको, जो उधार नहीं पाया उनको, सबको
उद्धार का कारण बने, सबको आशीष का कारण बने, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।